अजमत सहाबा और उनके मुसाजरात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। दुरूद व सलाम हो ताजदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद पर और उनके पाक अहले बैत और अजीम सहाबा पर। मोहतरम हजरात, आज का मौजू है अजमत सहाबा और उनके मुसाजरात। सहाबा किराम व मुकद्दस जमात हैं जिन्होंने ईमान की रोशनी को अपनी आँखों से देखा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ हासिल किया और इस्लाम का पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वह अल्लाह से राजी हुए। ये वो मकाम है जो किसी को नसीब नहीं हुआ। सहाबा की अजमत। सहाबा का लफ्ज सुनते ही अदब से दिल झुक जाता है। यह वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने घर छोड़े, माल कुर्बान किया और अपनी जान तक निसार कर दी। अबू बकर का सिद्क और वफादारी, उमर इब्न अल खत्ताब का अदल व इंसाफ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की हया और सखावत और अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत और इल्म, ये सब इस्लाम की तारीख का रोशन सितारे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गज़वे बद्र, उहुद, खंदक और हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर कुफ्र के लश्करों का मुकाबला किया। उनके ईमान पहाड़ों से मजबूत था और उनका यकीन समंदर से गहरा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। यह उनकी अजमत की दलील है। मुसाजरात सहाबा हकीकत क्या है? मोहतरम दोस्तों, सहाबा की तारीख में कुछ वाक़ियात ऐसे आए हैं जो उनकी दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, जिन्हें मुसाजरात कहा जाता है। ये वो नाजुक बाब है जहाँ ज़बान और कलम दोनों की एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सहाबा मासूम नहीं थे, लेकिन वो सबसे बेहतरीन उम्मत थे। उनके दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ वह दुनिया तालाबी या जाति दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि इज्तिहादी था, यानी हर एक अपनी समझ के मुताबिक हक को पाने की कोशिश कर रहा था। अली इब्न अबी तालिब और मुआविया इब्न अबी सुफियान के दरमियान जो वाक़ियात हुए वह तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि दोनों बुजुर्ग सहाबी थे। एक खलीफा राशिद थे और दूसरे भी कातिब वही और अजीम सहाबी थे। उनके दरमियान जो मामला था वह कानूनी और सियासी इज्तिहाद का था। अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि हम सब सहाबा से मोहब्बत रखते हैं और उनके दरमियान जो हुआ उस पर खामोशी और अदब का रवैया इख्तियार करते हैं। न हम किसी को गाली देते हैं, न किसी को तौहीन करते हैं। कुरान व सहाबा। अल्लाह ताला ने सूरा अल फतह में फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशद्दउ अलल कुफ़्फ़ार रहमउ बैनहुम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं वह काफिरों पर सख्त और आपस में निहायत रहीम हैं। ये आयत सहाबा की सिफात बयान करती है। उनका आपस का इख्तिलाफ उनकी रहमत और मकाम को कम नहीं करता। जैसे भाइयों के दरमियान कभी कभी इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन उससे रिश्ता टूट नहीं जाता। हमारा रवैया क्या हो? मोहतरम हजरात, आज के दौर में फितना परस्ती और नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमें चाहिए कि सहाबा का जिक्र अदब और मोहब्बत से करें। अगर उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ का वाक़या सुने तो उस पर फैसला करने के बजाय ये कहें, तिलका उम्मतुन कद खलत
लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उनके लिए उनका अमल और हमारे लिए हमारा अमल। सहाबा की अजमत तकाजा यह है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करें, न कि उनके इख्तिलाफ को हवा दें। उन्होंने इस्लाम को बचाया, कुरान को जमा किया और दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया। इबरत और नसीहत। सहाबा के मुसाजरात से हमें यह सबक मिलता है कि अगर अजीम तरीन लोगों के दरमियान भी इख्तिलाफ हो सकता है तो हमें अपने छोटे छोटे झगड़े माफ़ कर देने चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए रहमत और बर्दाश्त का रवैया अपनाना चाहिए। उनका मकाम इतना बुलंद है कि हम उन तक पहुँच ही नहीं सकते। हमें अपनी निजात की फ़िक्र करनी चाहिए, न कि उन बुजुर्गों का हिसाब लेने की कोशिश। खात्मा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि सहाबाए किराम इस्लाम की बुनियाद है। उनकी अजमत पर ईमान रखना और उनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। उनके दरमियान जो मुसाजरात हुए वो इज्तिहादी थे और अल्लाह उन सब से राज़ी हो। अल्लाह हम सब का सहाबा और अहले बैत दोनों से अच्छी मोहब्बत अता फरमाए और हमें फितनों से महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।